Good morning, students. Today we shall discuss more examples on infinite series. Next example is test the convergence of the series 1 over 1 plus x over 1 plus x square over 1 plus x cube plus up to so on where x is greater than 0. ठीक है, हमें इस सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो लेट सीरीज है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे एक्स की पावर बढ़ती जा रही है तो एन टर्म में क्या आएगी? एक्स की n-1। देखो फर्स्ट टर्म में 1 है यानी कि एक्स की 0, सेकंड टर्म में एक्स की पावर 1, थर्ड टर्म में एक्स स्क्वायर, तो nth पे आएगी एक्स की n-1। ओवन में क्या है? फर्स्ट टर्म में 1 प्लस एक्स की 1, सेकेंड टर्म में 1 प्लस एक्स की पावर 2, थर्ड में 1 प्लस एक्स की पावर 3, तो ये हो जाएगी 1 प्लस एक्स की पावर n। तो ए एन होगी हमारे पास ये एक्स की पावर n-1 ओवर 1 प्लस एक्स टू द पावर n। ठीक है, नाउ 3 केस अराइजेज। अब 3 वैल्यू है, अब हमारी x 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है, x हमारा 1 भी हो सकता है और x ग्रेटर देन 1 भी। तो हमें तीनों केस डिस्कस करने हैं, क्योंकि x में जब भी आपके सम आएंगे, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर वैल्यू तो है नहीं, तो हमें केस बना के करने पड़ेंगे सोल्व। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला केस लेके चलते हैं, x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अगर x 0 और 1 के बीच में होगा तो मीन्स किस टाइप से होगा? 1/2, 1/3, 1/4 इस टाइप से ही होगा। और 1/2 की पावर n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या होगी? 1/∞ 0 होगी ना। मीन्स अगर हमारा x लेस देन 1 है तो वो 1 ओवर होगा, और 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x टू द पावर n क्या होगा? 0। ठीक है, तो इस केस में हम bn मान लेंगे x की पावर n-1। देन ए एन बाई बी एन, बताओ क्या बना? ए एन बाई बी एन करेंगे, ये एक्स की n-1 से एक्स के n-1 कैंसिल, 1 ओवर 1 प्लस एक्स टू द पावर n। नाउ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1 ओवर 1 प्लस ये 0 है, दिस इज इक्वल टू 1 विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट। तो बाई कंपेरिजन टेस्ट ए एन एंड बी एन कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर, ये दोनों सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्स करेंगी टुगेदर। अब बी एन चेक करते हैं, सबमिशन एक्स की पावर n-1, ये क्या है? जीपी सीरीज है। ठीक है, तो ये जीपी सीरीज है, एक्स टू द पावर n-1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स क्या है हमारा? लेस देन 1। जीपी सीरीज है, कॉमन रेशो लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट है। तो इस केस में हमारी सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इफ एक्स इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है देन ए एन क्या है? एक्स की पावर n-1 ओवर 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो ये बन जाएगी 1/2। देयरफॉर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन आ गई 1/2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो nth टर्म 0 को टेंड नहीं कर रही, इसका क्या मतलब है? सीरीज कन्वर्जेंट तो हो नहीं सकती, इसका मतलब सीरीज क्या है? डाइवर्जेंट। नाउ नेक्स्ट, इफ x इज ग्रेटर देन 1। इन दिस केस अगर x 1 से बड़ा होगा यानी कि 2, 3, 4, तो उसमें x की पावर n क्या करेगी? इन्फिनिटी को टेंड करेगी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ए एन क्या है हमारा? एक्स टू द पावर n-1 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर n। यहाँ से हम इसको लिख देंगे 1/x, एक्स की पावर n 1 प्लस एक्स की पावर n, 1/x एज इट इज। ये एक्स की पावर n कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से आ जाएगा ये। नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे, क्या हो जाएगा? 1/x, ये 0, ये 1, ये 1/x, और x ग्रेटर देन 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से वही एन टर्म 0 नहीं आई, एन टर्म 0 नहीं आई, इसका मतलब ए एन कैन नॉट कन्वर्ज। अब सीरीज ए एन कन्वर्ज नहीं करेगी तो क्या होगी? डाइवर्जेंट। तो इस केस में सीरीज क्या है? डाइवर्जेंट। मीन्स अगर x 0 से 1 के बीच में है तो कन्वर्जेंट है, और 1 पे और ग्रेटर देन 1 पे क्या है? डाइवर्जेंट। ठीक है, now next example is, if an is a convergent series of positive term such that an is not equal to plus minus 1, then show that the following series are also convergent। अगर an कन्वर्जेंट है तो an ओवर 1 प्लस an भी कन्वर्जेंट होगी, और सीरीज an ओवर 1 माइनस an भी कन्वर्जेंट होगी। लेट अस सोल्व दिस। सिंस an इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो nth टर्म 0 को टेंड करेगी, तो देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू 0। हम अब इसको कन्वर्जेंट दिखाना है तो इसको हम बी एन मान लेते हैं, बी एन इक्वल टू ए एन ओवर 1 प्लस ए एन। नाउ ए एन ओवर बी एन डिवाइड कर देते हैं, ए एन ओवर बी एन, यहाँ से ए एन ओवर बी एन क्या आ गया? 1 प्लस ए, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन क्या आ गई?
यहाँ लगाएंगे हम, तो 1 तो एज इट इज, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन क्या है 0, तो ये आ गई 1 विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट। तो इसका मतलब ए एन और बी एन का बिहेवियर सेम है। अब ए एन कन्वर्जेंट है तो बी एन भी क्या है, कन्वर्जेंट। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट हो जाएगा, इसमें माइनस है, सेम है, इसको बी एन मान लेंगे, ए एन ओवर बी एन हमारा 1 माइनस ए एन होएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। वही ए एन बी एन का बिहेवियर सेम है, ए एन कन्वर्जेंट है तो बी एन इज आल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समीशन एन फ्रॉम 2 to infinity 1 by log n to the power log n। हमें ये निकालना है। ठीक है, उसके लिए हम सबको पता है log of log m is greater than 2 for all n greater than equal to m। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, सबको पता है log of log n हमेशा 2 से बड़ा होगा for all n greater than equal to m। यहाँ पे आपको लोगरिथमिक कैसे लगाना है, इन देखो log n, वैसे तो तुम्हें पता, तुम्हें ये लग रहा होगा ऐसे कैसे हो गया, log 2 की वैल्यू तो 0 पॉइंट समथिंग होती है, लेकिन यहाँ पे हमें यहाँ टू दी बेस ई निकालने, टू दी बेस ई निकालेंगे तो ओवर log ई करेंगे ना, तो उसकी वैल्यू हमेशा कैलकुलेट करके देखना 2 से बड़ी आएगी। ठीक है, ना इसको दोनों तरफ log n से मल्टीप्लाई कर देते, log n इंटू log n इज ग्रेटर देन 2 log n। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये log n पावर में ले जाते हैं, ये log n है ना, log n log m किसके करता है, log n टू द पावर m, तो log n की log इंटू log n की पावर log n इज ग्रेटर देन log n स्क्वायर, तो log ऑफ n की पावर log ऑफ n इज ग्रेटर देन n स्क्वायर, तो 1 बाय log n की पावर log n क्या हो गया, 1 बाय n स्क्वायर से लेस होगी। बट सीरीज 1 बाय n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, तो इसको अगर हम बी एन मान ले, इसको एन मान ले, तो अगर ये रिलेशन हो, तो हमने कंपैरिजन टेस्ट में करा था ना कि अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो एन भी कन्वर्जेंट होगी, तो ये सीरीज 1 बाय log n टू द पावर log n भी क्या है, कन्वर्जेंट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज x टू द पावर log n। ठीक है, उसके लिए हमें क्या रिजल्ट लगाना है, देखो log n इंटू log x सबको पता है किसके इक्वल होता है, log x इंटू log n की, एक ही बात है, ऐसे लिख लो या ऐसे। इसको मैं लिख सकती हूँ log ऑफ x टू द पावर log n, log ऑफ क्योंकि पावर में चला जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ n टू द पावर log x, log से log कैंसिल हो गया, तो x टू द पावर log n इज इक्वल टू n टू द पावर log x। तो सीरीज x टू द पावर log n को मैं लिख सकती हूँ n टू द पावर log x, ये नीचे जाके क्या हो गया, 1 बाय n टू द पावर माइनस log x। नाउ द सीरीज इज कन्वर्जेंट, अब ये बाय पी टेस्ट ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, अगर माइनस log x बड़ा है 1 से, यानी कि log x बड़ा है -1 से, सॉरी log x छोटा है -1 से, और log x इज छोटा है log बाय 1 बाय, क्यों, -1 को मैं लिख सकती हूँ log 1 माइनस log e, क्योंकि log 1 0 होता है, log e 1 होता है। दिस इम्प्लाइज इफ log से log कैंसिल हो गया, x इज लेस देन 1 बाई ई, हैंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ x इज लेस देन 1 बाई ई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। फर्स्ट क्या है, 1 + 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 क्यूब प्लस 1 बाई 4 टू द पावर 4 अप टू सो ऑन 1 बाई n टू द पावर n। इसका नेक्स्ट पार्ट है 1 + 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन 1 बाई n फैक्टोरियल। नेक्स्ट है समीशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई √n फैक्टोरियल, एंड नेक्स्ट इज समीशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -n स्क्वायर। हमें ये चारों क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है, ये एक्चुअली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट करते हैं, हेयर ए एन, देखो ए एन ध्यान से देखना है, नेक्स्ट टर्म क्या है 1 बाई n टू द पावर n। अब हमें पता है n टू द पावर n हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा टू द पावर n, कैसे, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी, n अगर हम 2 से बढ़ा लेंगे यानी कि 3 4 5, तो ये हमेशा बड़ा होगा टू द पावर n के, तो 1 बाई n टू द पावर n इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई 2 की पावर n। अब ए एन लेस देन बी एन है, तो अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन भी कन्वर्जेंट होगा। अब यहाँ से सीरीज 1 बाई 2 की पावर n क्या है, जिप्पी सीरीज बन रही है विद कॉमन रेशो 1 बाई 2, और 1 बाई 2 कॉमन रेशो बन रहा है, तो इसका मतलब सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये हमारी 1 बाई n टू द पावर n ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट।
नाउ नेक्स्ट पार्ट इज सीरीज हमारे दे रखी है 1/n फैक्टोरियल। अब 1/n फैक्टोरियल है, वी नो दैट n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 to the power n-1। n फैक्टोरियल हमेशा बड़ा है 2 to the power n-1 के। ये रिजल्ट आपको याद रख लेने हैं, तो आगे से कोई भी फैक्टोरियल का रिजल्ट आए तो आप ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह n to the power n का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये रिजल्ट अप्लाई करना है आपको। अब 4th चैप्टर में भी हम क्वेश्चंस निकालेंगे, उसमें भी इस टाइप की टर्म्स आएंगी, तो आपको याद रखना है कि ये इस तरह से सोल्व करने हैं हमें, ठीक है। n फैक्टोरियल जहाँ भी आ जाए उसको हम लिख सकते हैं 2 to the power n-1 से बड़ा होगा। बेशक आप रख के देख लो, n की वैल्यू 2 रखो, 2 to the power कितनी होगी यहाँ पे 2, यहाँ पे बन गया 2 फैक्टोरियल 4 हो गया, 4 बड़ा है 2 से। n को रखो 3 फैक्टोरियल कितना हो गया 6, और यहाँ 2 की पावर 3-1 2 की पावर 4 2 होगी तो 2 की पावर 2 4, ये 6, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमेशा होल्ड करता है, तो ये आपको याद रखना है। दिस इम्प्लाइज 1/n फैक्टोरियल इज लेस देन इक्वल टू 1/2 की n-1। अब हम चेक करते हैं, दिस इज an लेस देन इक्वल टू bn। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो ये भी कन्वर्जेंट होगी। अब ये सीरीज हमारी जीपी विद कॉमन रेशो 1/2, और कॉमन रेशो 1/2 है, इसका मतलब सीरीज कन्वर्जेंट है। हैंस बाय कंपैरिजन टेस्ट दिस सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट, यानी कि सीरीज 1/n फैक्टोरियल इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज the given series is 1/√n फैक्टोरियल। ये देखो, ये सीरीज है हमारी 1/√n फैक्टोरियल। अभी हमने ऊपर वाले रिजल्ट में किया, n फैक्टोरियल क्या था ग्रेटर देन इक्वल टू 2 to the power n-1 के, ठीक है। तो n फैक्टोरियल, तो 1/n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1/2 की पावर n-1 के। दोनों तरफ रूट कर दो तो क्या आ जाएगा 1/n फैक्टोरियल की पावर 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 की पावर n-1/2, ठीक है। अब हम ये चेक करते हैं, भाई an लेस देन इक्वल टू bn है, अगर bn कन्वर्जेंट होगी तो an भी कन्वर्जेंट होगी। अब ये ध्यान से देखो, ये भी हमारी क्या बनेगी, जब हम इसको खोल लेंगे ये भी हमारी जीपी बन जाएगी, जिसका कॉमन रेशो क्या आएगा 1/√2। 1/√2 कॉमन रेशो है, तो हैंस सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। अब ये कन्वर्जेंट है तो ये तो होनी है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द गिवन सीरीज इज समीशन n फ्रॉम 1 to infinity e to the power -n²। तो एक्सपोनेंशियल की कोई भी फॉर्मूला है उसमें ये रिजल्ट यूज करना, सबको पता है e to the power x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। कैसे, x1 रखेंगे तो e की वैल्यू तुम्हें पता ही है 2.7 समथिंग होती है, तो x को 1 रखेंगे तो ये बड़ा है। इसी तरह e² बड़ा हो जाएगा 2 से, e की पावर 3 बड़ी हो जाएगी 3 से। अब e की पावर x बड़ा है x के, तो e की पावर n² क्या होगा बड़ा होगा n² से, तो 1/ दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/e to the power n² इज लेस देन 1/n² फॉर ऑल n। तो e की पावर -n² इज लेस देन 1/n²। अब 1/n² इज कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट, ये सीरीज कन्वर्जेंट है पी टेस्ट से, तो ये सीरीज भी हमारी क्या होगी कन्वर्जेंट। देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट द सीरीज समीशन n फ्रॉम 1 to infinity e to the power -n² इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है। अब आपको एक्सरसाइज सोल्व करनी है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।